बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादश सांगमयी जन्माणी मातेश्वरी की जय। एक ही वन में जैसे चंदन और चारा पाया जाता है, एक ही उपवन में फूल और कांटे साथ साथ होते हैं। एक ही खदान में कोयला और हीरा साथ साथ मिलते हैं। उसी प्रकार संसार में एक ही परिवार में जन्मे दो बेटे या बेटे बेटियां अपने अपने पूर्व भवों के संस्कार वर्तमान में धर्म उपदेश के निमित्त से अर्जित ज्ञान संस्कार उनकी अलग अलग जीवन शैली से उनके अपने अपने लौकिक और पारलौकिक सुख दुख के कारण बनते हैं। चर्चा चल रही है महापुरुषों की। आज हम लेंगे आप बाण पर अनंग श्री पृथ्वी नारायण जरासंघ की बेटी, जहां एक बेटी अपने पति की व्याधि निवारण के साथ अनेकों सैनिकों की व्याधि मुक्त करने का कारण बनके विख्यात हुई, वहीं दूसरी बेटी अपने पति और पिता के वध का कारण बनती है। ये दो बेटियां हैं, जिसमें एक बेटी की चर्चा आवरण में अनंग श्री राजा जरासंघ की बेटी, पृथ्वीनारायण जरासंघ की बेटी, उसे पूर्व बैर के उदयवश एक अजगर ने डस लिया। उसके किसी जन्म के संस्कार अभयदान करुणा के रहे। सैनिक उस अजगर को मारने को तत्पर हुए। वो बेटी कहने लगी, पिताश्री इनको रोक दीजिए, अजगर तो मारा ही जाएगा, साथ में मैं भी नहीं बचूंगी और मेरे बचाने के निमित्त से एक प्राणी के वध होगा। उसने मरना स्वीकार किया उस प्राणी की रक्षा के लिए। उसकी वो करुणा अगले पर्याय में वह विशल्या के रूप में जन्मी और 8वें नारायण लक्ष्मण की पत्नी द्रोण की पुत्री विशल्या हुई, जिसके स्पर्श से किया हुआ जल औषधि का कार्य करता था। लक्ष्मण की मूर्छा सहित अनेकों सैनिकों के मूर्छित होने पर, वानर भालुओं के मूर्छित होने पर उस हनुमान द्वारा विशल्या को लाया गया और विशल्या ने अपने पति सहित अनेकों की रक्षा की। इस प्रकार से प्रत्येक जीव को जीवों के प्रति करुणा अभयदान देके अपने पुण्य एवं रिद्धि सिद्धियों के कारणभूत और वर्तमान भविष्य सुखमय बनाने की प्रेरणा इस अनंग श्री से ग्रहण करने योग्य है। इसकी दूसरी बेटी जीवदशा की चर्चा ज्या बाण पे आएगी। आप अनंतमती, जिसका विशद विवेचन अष्टांका में आएगा, और अंजना सती आवरण पर उससे शिक्षा ये लेना है कि भाग्य पुण्य पाप बदलने वाली ऋतुओं के समान, सूर्य उदय चंद्रोदय के समान परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल होती हैं। जब एक सास ससुर घर से तिरस्कार करते हैं तो माता पिता भी कलंकनी का आरोप लगा के ग्रहण नहीं करते हैं। और ऐसी वैसी सती नहीं, जिसके घर में सलाका महापुरुष कामदेव जन्म लेने वाला है, उसके जीवन में इतनी प्रतिकूलता आती आई, उसने कैसे धैर्य के साथ अपने बच्चे को जन्म दिया, धर्म का आश्रय लिया, जो शिक्षा ग्रहण करने योग्य है। और उसके जीवन से एक शिक्षा ग्रहण करने योग्य और है कि जब पवन जाए चुपचाप उसे देखने गए तो सखियों के वार्तालाप में पवनजय संबंधी बात पर चुप रहना पवनजय की गलतफहमी का कारण बन सकता है। अतः समय पर उत्तर न देना किसी भी पुरजन की गलतफहमी का कारण बन सकता। ये दो शिक्षाएं ग्रहण करने योग्य है।
शेष आगामी समय में। जय तारा।